नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की जनगणना। भारत की जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में आपको करंट अफेयर में 2027 की जो आपकी करंट अफेयर में जनगणना होगी उस चीज के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले हमने एक पार्ट इसका कर लिया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगला जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी इसकी जो महत्वपूर्ण जनगणना है उसी चीज के बारे में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम जनगणना के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें दिया गया भारत की जनगणना 2011 में हुई है। मुख्य तथ्य क्या है कि 10 वर्षों बाद होती है, बट जो आपकी अभी जनगणना हुई वो कोरोना की वजह से थोड़ी लेट हो गई है। वैसे 10 वर्षों के बाद होती है। जनगणना 2000 के संदर्भ में 1 मार्च 2011 हुई थी ये, तो ये आपने याद रखना है। और ये 15वीं जनगणना है। ठीक है, 15वीं जनगणना है, तो ये भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसके साथ साक्षरता की अगर बात करें तो इंडिया की जो साक्षरता है, साक्षरता जो है वो 74.04 है, जो आपको दिख रही होगी। और पुरुषों की इनमें से 82.14 है और महिला की इसमें 65.46 है, तो वो भी आपको उसमें दिख रही है। अगर बात करें लिंगानुपात की बात करें, में सुधारा मुख्य कारण महिला साक्षरता में वृद्धि हुई है। अगर लिंगानुपात में तो महिला साक्षरता में तुलना की वृद्धि हुई है। अगर सबसे अच्छी जिसकी स्टेट की साक्षरता है तो वो आपकी केरला की है, 93.91 है। और न्यूनतम जो है वो बिहार की है। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बट इसमें जो 47 दिया है, 47 नहीं होगा, 61% होगा। ठीक है, बिहार की। तो ये थोड़ा आपको थोड़ा सही करना है। कोई चीजें आपने इसमें मिसप्रिंट हुआ है तो आप उस चीज को सही कर सकते हैं। अगली बात करें, अगर बात करें पॉपुलेशन की अगर बात करें, कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो उस समय थी आपकी 121 करोड़ के लगभग थी, जो आपको पूरा आंकड़ा दिख रहा होगा। और वृद्धि कितनी हुई है? 17.7%। और प्रति वर्ष औसत वृद्धि दर हुई है 8.77। और अगर पुरुषों की पॉपुलेशन बताए तो 62 करोड़ के आसपास है। और महिला की अगर पूछे तो 58 के लगभग करोड़ के लगभग है। अगर लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात जो है वो 943 है, नंबर 943 है। यानी कि 1000 पुरुषों की तुलना महिलाएं कितनी है तो वो आप उसमें। अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें या बाल लिंगानुपात की बात करें तो 918। ठीक है, 918 है। इंडिया की हम बात कर रहे हैं। अगर राज्यवार देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपकी यूपी की है, 19 करोड़ 2011 के अकॉर्डिंग। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की आपकी 11.24 करोड़ है। और सबसे कम जनसंख्या है वो सिक्किम की है, 6 लाख के आसपास है। और सबसे जनसंख्या सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो बिहार में हुई है, 25.20%। और सबसे कम जो हुई है वो आपकी मिजोरम में मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनगणना का स्टैटिक पूछे, हिमाचल प्रदेश पुलिस के बारे में पूछे, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2011 की तुलना में ये इसकी वृद्धि 17 पॉइंट समथिंग हुई है, तो ये भी आपने याद रखना है, 17.7 है। और सर्वाधिक जो घनत्व का है वो बिहार का है, 1102। और सबसे जो कम है वो अरुणाचल प्रदेश का है। जनसंख्या इन पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम। अगर बात करें जनसंख्या शहरी और ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या 37.71% है और ग्रामीण में 62% रहती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहली बार शहरी जनसंख्या 37% से अधिक हो गई है, ये पहली बार हुआ था 2011 में। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें जनसंख्या वृद्धि की, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, 2001 से लेकर 2011 के बीच में वृद्धि हुई है 17.7%। और 1991 से लेकर 2001 तक 21.54 हुई है। और 1981 से 1991 तक 23.86 हुई है।
और 1971 से लेकर 1981 वृद्धि हुई है 24.66%। और अगर 61 तो सारे आंकड़े आपको इसमें दिख रहे होंगे अगर आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अगर करें रिलीजियस की बात या रिलीजन की बात करें तो हिंदू यहाँ पे 79.80 है, मुस्लिम सेकंड नंबर पर है यानी 14.23% है। फिर आपकी ईसाई रहते हैं, ठीक है, आपके ईसाई रहते हैं 2.3, और सिख भी आपको दिख रहा होगा, बुद्धिज्म भी दिख रहे होंगे, और जैनिज्म भी दिख रहे होंगे, और अदर जो धर्म है वो भी इसमें शामिल है, यानी सबसे ज्यादा आपके हिंदू में है। तो ये भी थोड़ा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कुछ अन्य तथ्य भी हैं और सेक्स रेशो भी दिख रही होगी आपको। ठीक है, और अगर भारत के लिंगानुपात की बात करें तो जैसे कि हमने पहले बता दिया था कि 943 है, और केरल की सबसे ज्यादा लिंगानुपात ये भी आ जाते हैं 1084, और दमनदीप की 712 है, यानी कि यूटी और दोनों को मिलाकर बात करें। ठीक है, अगली बात करें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। अगर घरों की बात करें 2011 के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं तो अन्य घरों की जो संख्या है वो 24.89 करोड़ है, और प्रति घर औसत को मिलाए तो 4.9% हो जाएगा। और ये सारे के सारे आंकड़े आपको अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है, अनुसूचित जनजाति कितनी है, तो 16.60 दिख रही होगी आपको एसटी, सॉरी एससी, और एसटी दिख रही होगी वो 8. ठीक है, तो ये भी आपने याद, दिव्यांग जो दिव्यांगजन है वो भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर पॉइंट, तो लिंगानुपात बता दिया मैंने, साक्षरता आपको पहले बता दी, जनसंख्या घनत्व कितना है, सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम है किसका है, ये सारे के सारे आंकड़े आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम साथ में करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, तो ये भी आपको आना बहुत जरूरी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज जो है वो अपनाया कब का गया है, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ठीक है, और जो इसके डिजाइनर थे वो पिंगली वेकैया थे। ठीक है, और तिरंगा में 3 रंग होते हैं, जैसे केसरिया साहस और बलिदान का होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। और सफेद किसका होता है, शांति और सत्य का होता है। ठीक है, हरा किसका होता है, समृद्धि और विश्वास का होता है। और बीच में जो नीला अशोक चक्र होता है वो 24 तीलियां धर्म चक्र की मानी जाती हैं, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर बात करें संविधान के प्रतीक की बात करें तो इसका जो वर्णन मिलता है भाग 4A में मिलता है, और अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य में इसका वर्णन किया गया है, तो ये भी थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर बात करें हम अशोक स्तंभ की, अगर अशोक स्तंभ की बात करें तो अशोक स्तंभ सारनाथ वाराणसी से इसके सोर्सेज है, और 4 सिंह है इसके ऊपर, यहाँ दिखाई 3 ही देते हैं, और 3 दिखाई देते हैं, और देवनागरी लिपि में इसमें लिखा हुआ वो आपको दिख रहा होगा, चित्र में के माध्यम से भी आपको दिख रहा होगा, तो वो भी आपने याद रखना है। अगर बात करें आगे की अगर बात करें राष्ट्रीय गान की, तो राष्ट्रीय गान जनगण मन है आपका, और रविंद्रनाथ टैगोर इसके रचयिता है, और अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, और पहली बार गाया गया था ये 27 दिसंबर 1911 को। तो ये भी आपने इसके बारे में पता होना चाहिए, और समय पूरा लगता है 52 सेकेंड उसको गाने में, तो वो भी आपको इसमें दिख रहा होगा। अगर बात करें राष्ट्रीय गीत की, और वंदे मातरम है आपका, और रचयिता इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, जो ये भी आपको पता, पहली बार प्रकाशित 1872 में हुई थी, आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र की किताब है, उपन्यास है उसमें, और गाया गया ये तब जब राष्ट्रीय गान गाया गया है। ठीक है, अगर राष्ट्रभाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा वैसे हमारी राजभाषा है, और देवनागरी हिंदी है, और ये वर्णन 343 आर्टिकल में है। अगर बात करें राष्ट्रीय पंचांग की तो शक संवत है जो कि कनिष्क ने चलाया था, और ये अपनाया गया है 22 मार्च 1957 में। ठीक है, तो ये भी तथ्य आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें आगे की, राष्ट्रीय मुद्रा जो हमारी है वो रुपया है, जो आपको दिख रहे हुए चित्र के माध्यम से भी दिख रहा होगा। अपनाया गया ये 15 जुलाई 2010 को, ये आपने अच्छे से याद रख लेना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो राष्ट्रीय कैलेंडर जैसे कि मैंने बताया सक्षमता ही है। और राष्ट्रीय पशु अगर रॉयल टाइगर बंगाल टाइगर के नाम से अपनाया गया 1973 में, तो वो भी आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर है, तो अपनाया गया 1963 में, ठीक है। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल है, और जो कि आपको दिख रहा होगा अपनाया गया ये आपका 1950 में। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष अपना दिख रहा होगा आपको, और ये अपनाया गया 1950 में, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय फल की बात करें, मैंगो जो आम है ये अपनाया गया 1950 में। और राष्ट्रीय नदी अगर नदी की बात करें तो आपकी गंगा नदी है जो अपनाई गई है आपकी, जो आपको दिख रहा होगा 2008। तो इसके अलावा राष्ट्रीय जलीय जीव जो आपको दिख रहा होगा डॉल्फिन है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हम आपके लिए लाने वाले हैं, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही हम डिस्कस करेंगे। और जो आपके एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे पुलिस की बात करें, किसी भी एग्जाम में हम थोड़ा आपको डिटेल में कुछ ऐसे तथ्य लाने वाले हैं। जैसे राष्ट्रीय प्रतीक की बात कर रहे हैं, तो बेसिक जानकारी आपको पहले होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।